जिस तरह से हमें किसी रूल की आवश्यकता पड़ती है ना, हमें टेंस के बारे में जानने की बहुत आवश्यकता होती है। इसी तरह से किसी भी सेंटेंस को खूब अच्छे से बनाने के लिए, सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा बनाने के लिए, है ना, और बहुत अच्छा लगे। देखो सेंटेंस जब सिंपल से सोचो, अगर यही सेंटेंस ये होता कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा वैसे लगता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें अगर मैंने ये जोड़ दिया अभी भी, है ना, देखिए सारे सेंटेंस में जुड़ा है अभी भी, है ना, तो इससे सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ जाती है और सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है। और अगर कोई भी टेंस है और अगर उसमें कंजक्शन जोड़ दिया जाए तो सेंटेंस बहुत अच्छा लगने लगता है ना। और हमें जानकारी भी होना चाहिए। मान लो इस तरह से सेंटेंस दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप बना लोगे। लेकिन अगर सेंटेंस ये दिया रहा है कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए अगर इस तरह से सेंटेंस हो कि वह कमजोर है, तब तो आप बना लोगे इस एम आर की सहायता से, आपको बताया क्या भी, है ना। लेकिन अगर ये हो जाए कि वह अभी भी कमजोर है, तो शायद ना बना पाओ, है ना। जैसे ये कहा जाए कि हम भूखे हैं, तो बना लोगे इस एम आर की सहायता से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम अभी भी भूखे हैं, तो शायद ना बना पाओ, है ना। इसलिए अभी भी, है ना, तुम भी, दोनों, या फिर क्या कहते हैं कि जब तक, जहां तक, ये जितने भी सारे वर्ड है ना, ये सारे कंजक्शन है। और कंजक्शन का यूज जब आप तभी कर पाओगे जब कंजक्शन के बारे में जानकारी होगी, है ना, कि कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, जहां तक, वहां तक, है ना, या तो ये ना तो वो, इस तरह से बहुत सारे कंजक्शन है। आपको एक एक कंजक्शन के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल कंजक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपका कोई दो सेंटेंस है ना, और उस सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया जाए, या दो सेंटेंस को जोड़कर, है ना, एक बड़ा सा सेंटेंस बना दिया जाए। उसी को, जो शब्द जो जोड़ा जाता है बड़ा करने के लिए बीच में, दोनों सेंटेंस के बीच में, है ना, उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है। तो कंजक्शन का प्रयोग हम किसी भी टेंस में भी कर सकते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि केवल मैं इज एम आर में, या वाजवर में, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, केवल उसी में। हम जो कंजक्शन है वो किसी भी टेंस में, किसी भी मॉडल में, किसी भी एक्सप्रेस में, किसी में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए आज हम फिर कंजक्शन का जो हमने एक शब्द लिया है कंजक्शन का, स्टिल, और जिसका मतलब होता है अभी, है ना, अभी भी। तो हम आज कंजक्शन स्टिल मतलब अभी भी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस आपके सामने रखे हैं और उसको बनाना हम सीखते हैं। ठीक है। तो अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंजक्शन अगर लगाते कहाँ हैं। ठीक है। जो ये स्टिल है ना, अभी भी, इसको हम लगाएंगे कहाँ। तो कंजक्शन हम, ठीक है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है और जो मेन वर्ब होता है। अब वर्ब तुम्हारा टेंस के अकॉर्डिंग B1 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है, B4 भी हो सकता है, B5 भी हो सकता है, और ये नहीं भी हो सकता है। अब जैसे किसी टेंस में होगा तब तो ये तुम्हारा मेन वर्ब आएगा, B1 B2 B3 B4 B5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान लो जैसे मैं अभी भी भूखा हूँ, है ना, तो ये इज एम आर हो गया। इसमें क्या कहते हैं कि टेंस तो है, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये कोई टेंस नहीं है ना। तो इसमें B1 B2 नहीं आ सकता, है ना। जैसे कोई मॉडल है तो उसमें B1 मत कहने, मतलब कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई कंजक्शन है तो लगाना तो पड़ेगा ही। ये कोई जरूरी नहीं कि टेंस में ही कंजक्शन लगता है ना। जो तुम्हारा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कोई जरूरी नहीं कि उसी में लगता है ना। अगर वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, कोई सा भी सेंटेंस हो A to Z, है ना, हम टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे कंजक्शन को। तो याद रखना, अगर कहे कि नहीं मतलब अगर ये मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ जाएगा। मान लीजिए ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में स्टिल आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। वैसे सामान्यतः जहां तक देखा जाए, अगर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब वही इज है, मार, वाज, बार, जो भी है ना, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, माइट, तो वही हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और जो तुम्हारा मेन वर्ब है B1 B2 B3, इसके बीच में लगता है। मान लो अगर ये नहीं होगा तो इसके बीच में आ जाएगा। मान लो हेल्पिंग वर्ब नहीं तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आ जाएगा, लेकिन इसी बीच में रहेगा। बात समझ में आई। तो जैसे मैं, पहला मेरा एग्जांपल है, स्ट्रक्चर देख लो। देखो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हैज, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद स्टिल, मतलब ये अभी भी का जो ये अंग्रेजी है ना, स्टिल हमारा जो कंजक्शन, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जो भी होगा टेंस के अकॉर्डिंग लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, और अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखना है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखो रहा हूं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट में की अंग्रेजी आई लिख देंगे। ठीक। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, तो आई के अनुसार आपको पता होगा एम लगता है, तो आई एम, ये हेल्पिंग वर्ब के। अब ये जो अभी भी है ना, इसकी अंग्रेजी स्टिल यहीं पर लिख देंगे, स्टिल, क्या लिखेंगे, स्टिल। अब उसके बाद यहाँ पर आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जो भी होगा, तो यहाँ पर रहा हूं तो इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है ना, बिफोर, कहने मतलब आईएनजी जिसमें लगाते हैं। तो यहाँ पढ़ना, पढ़ना अंग्रेजी क्या होता है, रीड, इसमें आईएनजी लगा देंगे, होगा
रीडिंग, यानी कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, आई एम स्टिल रीडिंग, इसका मतलब हुआ मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है, अगर ये होता कि वह कमजोर है तो आप क्या बोलते, ही इज वीक, बोल देते वह कमजोर है, लेकिन आपको ये बोलना है कि वह अभी भी कमजोर है, तो आपको कैसे बनाना, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही। अब ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, पता है। अब हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, इसी के बाद इसी स्टिल को उतार देना है, समझो दहेज में मिला है ना, एस टी आई डबल एल स्टिल। अब बचा कमजोर, अब यहाँ पर देखिए B1 B2 B4 कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है ना, तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ गया, स्टिल, ये गायब हो गया। होगा वर्ब तो हम लिखेंगे, मेन वर्ब नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे स्टिल, और कमजोर की अंग्रेजी क्या होता है, वीक, यानी ही इज स्टिल वीक, मतलब वह अभी भी कमजोर है। अगला सेंटेंस है, देखिए हम आपको एग्जांपल इसलिए इतना ज्यादा दिए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, वरना 2-3 एग्जांपल में मजा नहीं आता है ना। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, हम अभी भी भूखे हैं। अगर ये होता हम भूखे हैं तब तो आप आसानी से बना लेते हैं, आपको पढ़ाया गया है, लेकिन मैं बोलूँ कि हम अभी भी भूखे हैं तो क्या बोलोगे, वी, और वी के अनुसार क्या लगता है, आर। अब ये अभी भी की अंग्रेजी जो स्टिल है ना, डाल देंगे स्टिल, और भूखा अंग्रेजी क्या होगा, हंगरी। देखिए जैसे इज एम आर जो पढ़े थे बिल्कुल सेम वही है, बस केवल स्टिल आ गया है, जो इसमें अभी भी जो कंजक्शन आ गया ना, इसलिए ये आ गया है। बाकी अगर इसको हटा दिया जाए और इसको हटा दिया तो वी आर हंगरी, हम भूखे हैं, बिल्कुल पहले जैसे इज एम आर की तरह है कि नहीं है। देखो ललता खुश है तो ये उसी तरह, लेकिन ललता अभी भी खुश है ना, बोलते ना कि ललता अभी भी खुश है, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले ललता लिखेंगे, ललता हमारी मालकिन है, सब्जेक्ट है ललता, और ललता किसी का नाम है तो इज लगेगा, आपको चार्ट में बताया गया कई बार इज। अब क्या कहते हैं, स्टिल को वैसे लिख देंगे है ना, अभी भी की अंग्रेजी क्या होगा, स्टिल। देखिए हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में स्टिल आ गया। अब खुश की अंग्रेजी क्या होगा, हैप्पी। देखिए कितना अच्छा है, तुम अभी भी पत्र लिखते हो, तो लिखते हो से पता चला कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का रूल अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है, नहीं पता है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या आप क्या कहते हैं कि सर्च कर लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छे से मिल जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बाय डीएसपी सर, तो तुरंत आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो मिलेगी, आप वहां से जरूर देख लेना। देखिए यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू लिख देंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद B1 लिखना होता है, उसके बाद यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट है ना, अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये जो यस या ईएस है ना, अगर हमारा सब्जेक्ट सीएसएन होता है, कहने मतलब सिंगुलर होता है, तो आपको यस या ईएस लगाना होता है। अगर पीएन होता है तो आपको यस या ईएस नहीं लगाना होता है, ये आपको बताया गया है। तो यू, तो यहाँ पर लिखिए, लिखना अंग्रेजी, देखिए तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना अंग्रेजी राइट, तो राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा यू है, ये हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल है इसलिए यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि यू राइट। लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में स्टिल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो हमने तो पहले राइट लिख दिया है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, आपको पहले क्या लिखना है, स्टिल, है ना, स्टिल। अब आपको लिखना है राइट। अब बचा पत्र, तो ए लेटर, है ना, मैंने इसलिए ऐसा किया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना आप भी पहले लिख दे यू राइट और वो लिख देते, अब पता लगा स्टिल को खा जाते, है ना, तो मजा नहीं, तो जान ही नहीं पाते, तब इसको कहाँ डालते, तब कहीं से। तो इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया कि सब्जेक्ट अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, वह अभी भी छत पर सोती है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, सोती है, लड़की है, तो क्या लिखेंगे, सी। अब सोती है इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो रूल आपको यही बताएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन चूंकि इसमें कंजक्शन दिया है ना, तो हमने कहा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद स्टिल आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे स्टिल, या STILL स्टिल। उसके बाद आपको लिखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लीप। स्लीप लिखने के बाद इसमें देखिए हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा जो है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यस या ईएस लगता है, तो इसमें हम लगा देंगे स्लीप्स, है ना। अब बचा छत पर, तो ऑन द रूफ, कोई विशेष कठिन है नहीं। चलिए इसमें देखते हैं, नेहा अभी भी स्कूल जाती थी, ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा जो रूल है B2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है, क्यों, अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर अब हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं इसमें इंडेफिनिट रूल में, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में स्टिल डाल देंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में स्टिल को डालते, अब नहीं है तो पहले ही डाल देंगे, ठीक है। तो बनेगा कैसे, नेहा अभी भी स्कूल जाती थी, तो सबसे पहले नेहा को पढ़ देंगे, मतलब लिख देंगे, उसके बाद स्टिल है, स्टिल को वैसे उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, स्टिल हो गया, उसके बाद आपको क्या लिखना है, B2, यानी जाती, अंग्रेजी क्या होगा, गो। लेकिन गो का आपको कौन सा फॉर्म लिखना है, सेकंड फॉर्म, B2 लिखा है, तो गो वेंट, गान होता है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। अब बचा स्कूल, तो टू स्कूल, ठीक है। इसी तरह से आपको टेंस के अकॉर्डिंग आपको बना लेना है, ठीक है। जैसे मैं अभी भी तुम्हें पीट सकता हूँ, तो मैं तुम्हें अभी भी पीट सकता हूँ, यहाँ पर क्षमता दिखाया जा रहा है, सामर्थ्य दिखाया जा रहा है, और जब आपको बताया गया कि जहाँ पर कोई क्षमता या सामर्थ्य दिखाया जाए वहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं, क्या करते हैं, कैन। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आया है, कहने मतलब आपका क्या हो जाएगा, रूल इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस आपका क्या हो जाएगा, कैन प्लस स्टिल, है ना,
उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, कैन को वैसे उतार देंगे। उसके बाद स्टिल लिखेंगे, STILL स्टिल, आपने कैन पढ़ा होगा तो आपको पता है, ठीक है, स्टिल। उसके बाद आपको लिखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीटना, पीटना अंग्रेजी क्या होगा, बीट, और तुम्हें अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। आई कैन स्टिल बीट यू, मतलब मैं अभी भी तुम्हें पीट सकता हूँ। अगला सेंटेंस है मेरा दोस्त अभी भी आ सकता है, मतलब मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ, मैं एक संभावना यहाँ पर व्यक्त हो रही है। जैसे कहते हैं पिताजी आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर एक तरह से संभावना प्रकट हो रहा है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी लिखा है मेरा दोस्त अभी भी आ सकता है, अभी भी हमने लगा दिया कंजक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस को, तो पहले लिखेंगे माई फ्रेंड, मेरा दोस्त की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, FRIEND, माई फ्रेंड। अब यहाँ पर मैं लगाएंगे, जहाँ पर संभावना प्रकट होता है वहाँ पर क्या लगाते हैं, मैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्टिल, है ना, और आना अंग्रेजी क्या होता है, कम। हो गया, माई फ्रेंड में स्टिल कम, मतलब मेरा दोस्त अभी भी आ सकता है। अगला सेंटेंस है वह अभी भी सच बोलेगी, है ना, वह। अब अगर ये होता वह सच बोलेगी तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सी, और कंजक्शन लगाने से पहले क्या लिखेंगे, बिल, पर इंडेफिनिट का रूल है बिल। उसके बाद लिखेंगे बोलना, बोलना अंग्रेजी क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे स्टिल, है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बिल है, तो बिल के बाद क्या आ जाएगा, स्टिल। उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, स्पीक, फिर लिखेंगे द ट्रूथ, TRUTH। चलिए अगला सेंटेंस है वह अभी भी सोच रहे होंगे। ये सेंटेंस आप बनाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि क्या बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।